जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि आपसे कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, मुद्रा जारी करने और क्रेडिट सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए, केवल सरकारी ऋण देने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो जिसने भी ऑप्शन का चयन किया है मुद्रा जारी करने और क्रेडिट सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, 1956 या फिर वित्त अधिनियम 1932। तो बताएंगे आपकी आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1935, 1947, 1949 या फिर 1951। तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये की गई थी 1935 में। कब? तो 1935 में अधिनियम था 1934 का और राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो याद रखेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 यहां पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? आसान प्रश्न लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर ये जो पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी और आपके एग्जाम से पहले हम वहां पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। क्या? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आपको कमेंट में बताना है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। देखते हैं किस किस को पता है। 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के स्थान पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, राज्यपाल, वित्त सचिव या फिर प्रधानमंत्री। तो 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के स्थान पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं। किसके? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के। बाकी जो 1 रुपए से जो दूसरी नोट है उन पर किनके होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के। जबकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। अगला है, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? बताना है आपको। सही उत्तर क्या होगा? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण और मार्गदर्शन देता है। क्या हो जाएगा? तो क्योंकि आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण और मार्गदर्शन देता है। रेपो रेट का अर्थ है जिस दर पर बैंक जनता को ऋण देते हैं, जिस दर पर आरबीआई सरकार को ऋण देता है, जिस दर पर आरबीआई बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है, जिस दर पर बैंक आरबीआई को ऋण देता है। तो बताना है आपको कि रेपो रेट का अर्थ है। क्या पूछा गया है? तो रेपो रेट का अर्थ है। तो रेपो रेट का अर्थ हो जाएगा जिस दर पर आरबीआई बैंक को अल्पकालीन ऋण देती है। क्या? तो रेपो रेट का जो अर्थ होता है, याद रखेंगे, रेपो रेट का अर्थ होता है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। अगला है, रिवर्स रेपो रेट का संबंध किससे है? रिवर्स रेपो रेट का संबंध किससे है? आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेना, बैंकों द्वारा ग्राहकों से उधार लेना, सरकार द्वारा आरबीआई से उधार लेना, आरबीआई द्वारा जनता से उधार लेना। तो आपको बताना है कि रिवर्स रेपो रेट का संबंध किससे है। रिवर्स रेपो रेट का जो संबंध है ये हो जाएगा आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेना। क्या हो जाएगा?
तो रिवर्स रेपो रेट का जो संबंध है आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेना, जरूर याद रखेंगे। अगला है सीआरआर का तात्पर्य क्या है? सीआरआर का तात्पर्य क्या है? आरबीआई के पास रखा गया बैंक का नगद भंडार। तो क्या हो जाएगा? तो सी डबल आर का जो अर्थ है आरबीआई के पास रखा गया बैंक का नगद भंडार हो जाएगा। एसएलआर के अंतर्गत बैंक अपनी संपत्ति किस रूप में रखते हैं? एसएलआर के अंतर्गत बैंक अपनी संपत्ति किस रूप में रखते हैं? केवल नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूतियां, शेयर या फिर अचल संपत्ति? तो एसएलआर के अंतर्गत बैंक अपनी संपत्ति किस रूप में रखते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एसएलआर के अंतर्गत बैंक अपनी संपत्ति किस रूप में रखते हैं? तो सोना और क्या हो जाएगा? तो सरकारी प्रतिभूतियां, सोना और सरकारी प्रतिभूतियां राइट आंसर होगा। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से किसे नियंत्रित करता है? बेरोजगारी, जनसंख्या, महंगाई और ऋण प्रवाह या फिर कृषि उत्पादन? तो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से किसे नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा महंगाई और ऋण प्रवाह को। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से किसे नियंत्रित करता है? तो महंगाई और ऋण प्रवाह। नोटों की छपाई मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो नोटों की छपाई मुख्य रूप से की जाती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड इमिटिंग कॉर्पोरेशन, इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ, बंगाल टाइगर और पाम ट्री, राष्ट्रीय ध्वज या फिर कमल? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर और पाम ट्री यहां पर सही उत्तर होगा। बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? बैंकों को लाभ देना, बैंक कर्मचारियों की भर्ती, बैंक ग्राहकों की शिकायतों का समाधान, विदेशी मुद्रा नियंत्रण? आपको बताना है कि बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है। बैंकिंग लोकपाल योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा क्या होगा? तो बैंक ग्राहकों की शिकायतों का समाधान। क्या? तो बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो बैंक ग्राहकों की शिकायतों का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट है एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो एनबीएफसी का जो पूरा नाम हो जाएगा क्या होगा? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है। क्या? तो एनबीएफसी का जो पूरा नाम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या? तो एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी राइट आंसर होगा। यूपीआई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, एससीबी, एनपीसीआई या फिर एसबीआई? तो यूपीआई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? यूपीआई का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूपीआई का संचालन किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। आरबीआई द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण, गरीब और कमजोर वर्गों को ऋण, विदेशी निवेश या फिर शेयर बाजार विकास? बताएंगे आप कि आरबीआई द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गरीब और कमजोर वर्गों को ऋण। क्या हो जाएगा? तो गरीब और कमजोर वर्गों को ऋण। अगला है फेमा किस वर्ष लागू हुआ? फेमा किस वर्ष लागू हुआ? तो फेमा जो है लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे 1999 में। कब? तो 1999 में। बैंक दर का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? बैंक दर का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो दीर्घकालीन ऋण नीति के लिए। किसके लिए? तो बैंक दर का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋण नीति के लिए। आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? सरकार को कर वसूलने में मदद करना, आरबीआई की नीतियों और कार्यों की निगरानी करना, निजी बैंकों की भर्ती करना, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना? तो आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? किसके लिए कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई की नीतियों और कार्यों की निगरानी करना। क्या होगा? तो आरबीआई का केंद्रीय निदेशक मंडल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? तो आरबीआई की नीतियों और कार्यों की निगरानी करना। अगला है आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय में की जाती है? हर महीने, हर 2 महीने, हर 6 महीने, हर वर्ष? तो आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय में की जाती है? कितने समय में की जाती है? तो क्या हो जाएगा? हर 2 महीने में।
आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय में की जाती है? तो हर 2 महीने। आरबीआई किस अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? आरबीआई किससे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो बताएंगे आप। सरकार को, आम जनता को, बैंकों को संकट के समय ऋण देने के कारण विदेशी बैंकों को। तो आरबीआई किससे अंतिम ऋणदाता कहता है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो राइट आंसर इसका होगा बैंकों को संकट के समय ऋण देने के कारण। क्या? तो बैंकों को संकट के समय ऋण देने के कारण। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का जो प्रमुख साधन हो जाएगा, ये क्या होगा? तो ये मौद्रिक नीति है। क्या? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन कौन सा है? तो मौद्रिक नीति राइट आंसर होगा। आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, रक्षा, बैंकिंग और वित्त या फिर कृषि? तो आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे बैंकिंग और वित्त से। किससे? तो बैंकिंग और वित्त से संबंधित। आरबीआई का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग और वित्त राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर या फिर राष्ट्रपति का? तो आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर होता है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर। किसका? तो आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई गवर्नर का। भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई, संसद, भारत सरकार या फिर सेबी? तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में सिक्के जारी करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। किसके पास है? तो भारत सरकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आरबीआई का एक कार्य सरकार का बैंकर होना भी, इसका अर्थ क्या है? आरबीआई का एक कार्य सरकार का बैंकर होना भी है, इसका अर्थ क्या है? सरकार के लिए खाते खोलना, सरकारी भुगतान और प्राप्तियां संभालना, सरकार को सलाह देना या फिर उपरोक्त सभी? तो बताएंगे आप कि क्या बताएंगे कि आरबीआई का एक कार्य सरकार का बैंक होना भी, इसका अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किस उद्देश्य से करता है? आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किस उद्देश्य से करता है? तो किस उद्देश्य से करता है? मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किस उद्देश्य से करता है? तो मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए। भारत में बैंकिंग प्रणाली की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? भारत में बैंकिंग प्रणाली की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा। अगला है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित न किए जाने वाला संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या फिर म्यूचुअल फंड? तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित ना किए जाने वाला जो संस्थान हो जाएगा ये क्या होगा? तो राष्ट्रीयकृत बैंक भी आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, सहकारी बैंक भी, जबकि म्यूचुअल फंड जो है ये आरबीआई के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आरबीआई का वित्तीय वर्ष किस अवधि का होता है? जनवरी, दिसंबर, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, अक्टूबर से सितंबर? तो बताएंगे आप कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष किस अवधि का होता है? तो आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है ये अप्रैल से मार्च हो जाएगा। क्या? तो अप्रैल मार्च राइट आंसर होगा। और आप में से बहुत से ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। निवेदन है आप सभी से, अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आप कमेंट में बताइए कि आप डेली अगर एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं आपके एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तो कमेंट में बताइए, हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखते हैं, अगर कमेंट आपका मिलेगा तो निश्चित ही एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम जब तक हो नहीं जाता, एग्जाम के पहले तक होगा। तो आरबीआई की स्थापना के समय इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? आरबीआई की स्थापना के समय इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी ये 2 करोड़ थी। कितनी? तो 2 करोड़ राइट आंसर होगा। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस देश से लिया गया है? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। कहां से? तो ब्रिटेन सही उत्तर होगा। आरबीआई का कौन सा कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित है? मुद्रा जारी करना, क्रेडिट नियंत्रण या फिर बैंकिंग सेवाएं, कर्मचारी भर्ती? आरबीआई का कौन सा कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित है?
आरबीआई का कौन सा कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा क्रेडिट नियंत्रण। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा क्रेडिट नियंत्रण। आरबीआई का कौन सा कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने से संबंधित है? तो क्रेडिट नियंत्रण होगा। क्या होगा? तो क्रेडिट नियंत्रण हो जाएगा। आरबीआई द्वारा लागू एलएएफ, क्या? तो एलएएफ का उद्देश्य क्या है बताना है आपको। कर वसूली, बैंकों की तरलता नियंत्रित करना, ऋण माफी, विदेशी निवेश। तो बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर होगा बैंकों की तरलता नियंत्रित करना। अगला है, भारत में करेंसी नोट पर छपे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं? 10, 12, 15 या फिर 17? तो भारत में करेंसी नोट पर छपे भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती हैं? कितनी भाषाएं होती हैं? तो 17 भाषाएं होती हैं। कितनी? तो 17 भाषाएं। आरबीआई का एक प्रमुख जिम्मेदारी कौन सी है? शेयर बाजार नियंत्रण, बीमा नियंत्रण, भुगतान एवं निपटान प्रणाली की देखरेख, रेलवे वित्त। तो किसको बताना है? आपको बताना है कि आरबीआई की एक प्रमुख जिम्मेदारी कौन सी है। आरबीआई की एक प्रमुख जिम्मेदारी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा भुगतान एवं निपटान प्रणाली की देखरेख। क्या होगा? तो भुगतान एवं निपटान प्रणाली की देखरेख। आरबीआई द्वारा किससे लाइसेंस प्रदान किया जाता है? स्कूल, बैंक, कॉलेज या फिर फैक्ट्री? तो आरबीआई द्वारा किससे लाइसेंस प्रदान किया जाता है? आरबीआई द्वारा किससे लाइसेंस प्रदान किया जाता है? तो बैंक को। किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा बैंक को। अगला है, आरबीआई का एक उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, कर बढ़ाना या फिर आयात रोकना? तो आरबीआई का एक उद्देश्य क्या है? आरबीआई का एक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा मूल्य स्थिरता बनाए रखना। क्या होगा? तो आरबीआई का एक उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता बनाए रखना। आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश किस पर लागू होते हैं? आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश किस पर लागू होते हैं? केवल सरकारी बैंक, केवल निजी बैंक, सभी बैंक और वित्तीय संस्थान, केवल सहकारी बैंक? तो आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश किस पर लागू होते हैं? तो सभी बैंक और वित्तीय संस्थान पर। किस पर? तो सभी बैंक और वित्तीय संस्थान। आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर निवेश बैंक? तो आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय बैंक। क्या होगा? तो आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का संबंध किस मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय? आरबीआई का संबंध किस मंत्रालय से है? आरबीआई का जो संबंध है ये वित्त मंत्रालय से है। किससे? तो आरबीआई का संबंध किस मंत्रालय से है? आरबीआई का संबंध वित्त मंत्रालय से है, याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा कौन सी थी? रुपया, पाउंड, डॉलर या फिर दिनार? आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा कौन सी थी? आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा थी रुपया। क्या हो जाएगा? तो आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा रुपया थी। आरबीआई का एक प्रमुख कार्य बैंक लाइसेंस रद्द करना भी है। या किस कारण किया जाता है? लाभ कम होने के कारण, नियमों के उल्लंघन पर, सरकार के आदेश पर, कर्मचारियों की कमी पर? तो आरबीआई का प्रमुख कार्य बैंक लाइसेंस रद्द करना भी है। या किस कारण किया जाता है? किस कारण किया जाता है? तो याद रखेंगे सही उत्तर होगा नियमों के उल्लंघन पर। क्या होगा? तो नियमों के उल्लंघन पर। अगला है, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य क्या है? बैंक लाभ बढ़ाना, जनता को बैंकिंग की जानकारी देना, टैक्स बढ़ाना, विदेशी निवेश? तो आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य क्या है? आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता का जो उद्देश्य है, सही उत्तर हो जाएगा होगा क्या? तो जनता को बैंकिंग की जानकारी देना। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता का उद्देश्य क्या है? तो जनता को बैंकिंग की जानकारी देना। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार या फिर संसद? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। क्या होगा? तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार हो जाएगा। आरबीआई का एक सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, आर्थिक विकास के सहयोग, व्यापार बढ़ाना या फिर निर्यात रोकना? आरबीआई का एक सामाजिक उद्देश्य क्या है? आरबीआई का एक सामाजिक उद्देश्य आर्थिक विकास को सहयोग। क्या होगा? तो आर्थिक विकास को सहयोग। आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किससे संबंधित है? मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, रक्षा नीति? तो आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किससे संबंधित है?
आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संबंधित है मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली से। किससे? तो आरबीआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किससे संबंधित है? मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली से। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990, 1975, 1985 या फिर 1950 में? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में। कब? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में बताना। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।